तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक इंडियन म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज। इस सीरीज का नाम है बंदिश बैंडिट्स। सीजन 1 में टोटल 10 एपिसोड्स हैं और मैं सारे के सारे एपिसोड्स को इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ और इसका सीजन 2 भी रिलीज होने वाला है करीब 4 साल के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो ये कहानी है एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक स्टूडेंट राधे की, जो जोधपुर में रहने वाले राठौर घराने से है। उसके दादाजी पंडित राधे मोहन राठौर वो संगीत सम्राट हैं और उन्हीं से राधे ट्रेनिंग लेता है और वो अपने संगीत को पैसों के लिए कभी नहीं बेचते। राधे के पापा है राजेंद्र और माँ है मोहिनी और राधे के एक चाचा है, उनका नाम है देवेंद्र। एक दिन राधे और बहुत सारे स्टूडेंट्स संगीत सम्राट पंडित जी से ट्रेनिंग ले रहे थे और सभी को बारी बारी से गाना गाना पड़ता है, लेकिन गलती से एक स्टूडेंट एकदम हाई नोट पे चला जाता है जिससे कि संगीत सम्राट पंडित जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उस स्टूडेंट को बोलते हैं कल से मत आना और सभी स्टूडेंट को जाने को बोलते हैं। इससे पता चलता है कि राधे मोहन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब ये सबसे परेशान होकर राधे ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। पंडित जी मोहिनी से पूछते हैं राधे कहाँ है, तो मोहिनी कहती है छत पर रियाज कर रहा है। वो चाहती है कि पंडित जी उसके बेटे पर थोड़ी नरमी बरते, लेकिन पंडित जी कह देते हैं कि वो अभी तैयार नहीं है और वो मेरा पोता है, इस वजह से मैं उस पर नरमी बरतूंगा, ये उम्मीद मेरे से मत रखना। इसके बाद हम एक पॉप सिंगर तमन्ना को देखते हैं जो बहुत बड़ी पॉप सेंसेशन है। यूट्यूब में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और भर भर के फैंस हैं। उसका मैनेजर अर्घ्या एक मीटिंग में उसका इंतजार कर रहा था। तमन्ना काफी ज्यादा लेट थी और वो तमन्ना को फोन करता है, लेकिन पता चलता है कि तमन्ना मुंबई में है ही नहीं, वो तो जोधपुर चली गई है क्योंकि उसे शहर से बाहर निकलना था। अर्घ्या चिल्लाने लगता है कि यहाँ प्रोड्यूसर्स जवाब मांग रहे हैं कि आखिर तुम्हारा गाना टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहा। मैं इन्हें क्या जवाब दूं? 3 गाने का कॉन्ट्रैक्ट था, अब करना क्या है? तमन्ना उसे कहती है बस मेरे लिए 2 हफ्तों का समय मांग लो। इधर हम राधे को देखते हैं जो छत पर प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके पापा राजेंद्र आ जाते हैं मिठाई लेकर और वो खुश हैं कि उसका बेटा ग्रेजुएट होने वाला है और उसके बाद वो पैलेस में मुंशी के पास अकाउंटेंट की जॉब कर सकता है। राधे को तो अपने दादाजी की तरह संगीत सम्राट बनना था। राजेंद्र इससे खुश नहीं था, लेकिन पहली बार अपने बेटे के सामने गाना गाकर वो अपने बेटे को ही हैरान कर देता है। कहता है कि मैं 16 साल का था जब मेरा गंडा बंधन हुआ था। मेरे साथ गाने वाले सभी लोग बाहर जाकर उस्ताद बन गए, लेकिन मैं यहीं रह गया पंडित जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए। 30 साल रियाज करता रहा ये सोच करके कि मैं भी संगीत सम्राट बनूंगा और अपने बेटे को समझाता है कि हमें फिलहाल पैसों की जरूरत है और तुम अपने दादाजी को जानते हो, वो कोई कॉर्पोरेट शोज नहीं करेंगे और जो स्टूडेंट्स आते हैं छोटी छोटी बात पर वो उन्हें निकाल देते हैं। अब बस तुम ही एक सहारा हो, इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। इधर तमन्ना अपने पापा हर्षवर्धन से मिलती है और उनसे अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि मेरे गाने चल नहीं रहे और मैंने अर्घ्या से वादा किया है कि 2 हफ्ते के अंदर मैं उसे एक हिट गाना बनाकर दूंगी और मेरे पास कोई आइडिया है ही नहीं। हर्षवर्धन अपनी बेटी को बोलता है कि तुम्हें एक कॉन्सर्ट करने की जरूरी है, बाहर निकलो, लोगों से मिलो तो तुम्हें आइडिया जरूर मिलेगा। कॉन्सर्ट करने के लिए वो कबीर नाम के लड़के की मदद लेती है जो कि जोधपुर कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी है और राधे का दोस्त भी। राधे उसे अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है कि उसे मजबूरन एक जॉब करनी होगी और इस बारे में वो पंडित जी को बता भी नहीं सकता और कहने लगता है कि उसके दादाजी दिन भर रियाज करते रहते हैं और 20 साल से वो संगीत सम्राट बने हुए हैं। उन्हें तो पद्मश्री भी मिलने वाला था, लेकिन पंडित जी ने ठुकरा दिया क्योंकि अगर वो 3 दिन के लिए दिल्ली चले जाएंगे तो उनका रियाज छूट जाएगा। और ऐसा ही जुनून और फोकस राधे को भी अपने संगीत में चाहिए और उसे अपने दादाजी से अपने हाथ में एक गंडा बनवाना है, एक तरह का धागा। लेकिन 40 साल में पंडित जी ने सिर्फ 7 लोगों को गंडा बांधा है। मगर कबीर उसे बोलता है इंडियन आइडल में ट्राई करने, वहाँ वो पैसे भी कमा सकता है और राधे फेमस भी हो सकता है। राधे चला जाता है मुंशी से मिलने के लिए क्योंकि उसे वहाँ पर जॉब करनी थी। मुंशी उसे काम समझा देते हैं कि सारे दिन की एंट्री करनी है और शाम होते ही सारा हिसाब वापस देना है। अब वो अपना काम मन लगाकर करने लगता है, खाली समय में रियाज भी करता है। एक दिन मुंशी जी पंडित जी के घर जाते हैं मिलने के लिए और उन्हें संगीत सम्राट समारोह में इनवाइट करते हैं और राधे को जॉब करता देख उन्हें काफी दुख भी होता है। कुछ समय के बाद कबीर राधे को बोलता है कि तमन्ना के कॉन्सर्ट में चलने, लेकिन राधे को पॉप सिंगर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मगर कबीर उसे बोलता है एक बार चलकर कॉन्सर्ट देख लेने के लिए। वो कॉन्सर्ट में जाता है और वहाँ पर वो तमन्ना नाच गाना परफॉर्म करती है। इधर डिनर के समय घर पे राधे नहीं था, इसीलिए पंडित जी पूछने लगते हैं कि वो अभी कहाँ है, क्या उसने ये जॉब अपनी मर्जी से लिया है। राजेंद्र बोलता है कि घर में कोई भी अपने मर्जी से कुछ करता है क्या। इधर कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद बैक स्टेज में राधे तमन्ना को जब देखता है तो देखते ही रह जाता है। तमन्ना से उसके फैंस मिल रहे थे और राधे भी मिलने जाता है।
बताता है कि वो भी एक सिंगर है, लेकिन अभी वहाँ वो गा नहीं सकता क्योंकि वो एक क्लासिकल सिंगर है और क्लासिकल सिंगर जगह और माहौल देखकर गाते हैं, ऐसे ही नहीं कहीं भी शुरू हो जाए। तमन्ना क्लासिकल गाने का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन राधे उसके सामने गाना गाकर सुना देता है, जिससे कि तमन्ना का मुंह बंद हो जाता है और राधे वहां से चला जाता है। और हाई नोट को इस बार सही तरीके से पकड़ने के वजह से वो तुरंत अपने दादाजी के कमरे में आता है और उन्हें गाना गाकर सुनाता है, जिससे कि पंडित जी भी इस बार खुश हो जाते हैं। अगले दिन पैलेस में जहां वो काम करता है वहां पर संगीत सम्राट समारोह की तैयारी हो रही थी और वहां तमन्ना राधे के पीछे ही पड़ जाती है और उसके गाने की बहुत तारीफ करती है। फिर वहां पर योर हाइनेस आते हैं जो वहां के राजा हैं और उनके आने के बाद इससे पहले के पंडित जी वहां पर गाना गाते हैं, पहले पूछ लिया जाता है कि कोई है जो पंडित जी को चुनौती देगा, लेकिन ऐसा कोई था ही नहीं। पंडित जी वहां पर गाना गाते हैं जो सभी को बहुत पसंद आता है। बाद में तमन्ना भी बहुत तारीफ करती है, कहती है कि तुम्हारे दादाजी गाने में बिल्कुल परफेक्ट हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके गले में ही ऑटो ट्यून फिट है। राधे कहता है वो कोई छिछोरे सिंगर नहीं है जिन्हें ऑटो ट्यून की जरूरत होगी। तमन्ना ऑफेंड हो जाती है क्योंकि वो तो ऑटो ट्यून यूज करती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपना कार्ड देती है, कहती है मुझे कॉल करना। पंडित जी योर हाइनेस से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि कल से राधे आपके यहाँ अकाउंटेंट का काम नहीं करेगा क्योंकि कल मैं उसका गंडा बंधन करने वाला हूँ, जिससे कि राधे बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यही तो उसका सपना था। इवेंट खत्म होने के बाद वो लोग जब घर जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। राजेंद्र पैदल घर चला जाता है और वहां पर एक और आदमी रुकता है जो पंडित जी को देखकर उनसे कहने लगता है कि हम आपको घर छोड़ देते हैं। तो पंडित जी और देवेंद्र उनके साथ में चले जाते हैं और यहाँ राधे अकेले फंस जाता है कि तभी वहां पर तमन्ना रुकती है और वो राधे के गाड़ी को ठीक कर देती है और आंखों ही आंखों में दोनों में बहुत कुछ होने लगता है। लेकिन घर जाते वक्त तमन्ना गाड़ी को इतनी तेज भगाती है कि उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। तमन्ना को फिर भी मजाक सूझ रहा था। राधे गुस्सा हो जाता है क्योंकि कल सुबह उसका गंडा बंधन होना था, अगर वो उसे मिस कर देता है तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। किसी तरह वो जेल से बाहर निकलकर तुरंत अपने घर पहुंचता है तो सुबह हो चुकी थी और सभी लोग गंडा बंधन के लिए राधे का इंतजार कर रहे थे और राधे बहुत लेट हो गया था, जिससे कि पंडित जी काफी गुस्से में थे और राधे को मोहिनी समझाती है कि तुझे समझना होगा, संगीत अनुशासन है और राधे का गंडा बंधन नहीं होता। फिर तमन्ना उससे मिलने आती है और दिखाती है कि वो राधे का गाना और अपना गाना मिक्स करके एक मैशअप बनाई है जिसे वो अपलोड करना चाहती है, लेकिन राधे बोलता है कि ये गलत है। तमन्ना चाहती है कि राधे उसके साथ गाना गाए, लेकिन राधे इस तरह किसी के साथ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसके दादाजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तमन्ना चली जाती है वहां से। राधे बहुत उदास था और उसे उदास देखकर देवेंद्र उसे बताता है कि तुझे प्रायश्चित करना चाहिए, यही एक तरीका है तुझे अगर पंडित जी के नजरों में ऊपर उठना है तो। इसीलिए अपने दादाजी से वो बात करता है, कहता है कि मुझे शुद्धिकरण करना है, लेकिन सभी परिवार वाले उसे मना करते हैं क्योंकि शुद्धिकरण करना ये इतना आसान नहीं है। मगर राधे जिद करने लगता है, इसीलिए अगले ही दिन से वो शुद्धिकरण करने में लग जाता है। इसके लिए उसे शहर से बाहर नटराज मंदिर के सामने बने काल कोठरी में रहना होगा। उसे दिन भर रियाज करना है और बाकी के वक्त उसे मौन व्रत रखना है। खाना पीना है तो उसके लिए भिक्षा मांगना होगा। नौकरी भी नहीं कर सकते, ना किसी की मदद ले सकते हैं और आज तक सिर्फ 3 लोग इस कठिन परीक्षा को पास कर पाए हैं। तमन्ना को उसका मैनेजर कॉल करके बताता है कि प्रोड्यूसर्स को तुम्हारा मैशअप बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्हें 15 दिन के अंदर एक गाना चाहिए। अब तमन्ना सोचने लगती है कि वो राधे को कैसे मनाएगी गाना गवाने के लिए। इसीलिए वो जाती है मंदिर उससे मिलने के लिए जहाँ के वो शुद्धिकरण की पूरी परीक्षा करने के लिए बैठा हुआ था। उसे भिक्षा मांग के खाना था। ये सब देखकर तमन्ना उसे कहती है कि शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, तुम्हारा जो डेडिकेशन है वो बहुत इंस्पायरिंग है। वो उसे अपने साथ गाना गाने को बोलती है और उसे 2 लाख का चेक देती है। कहती है कि 2 लाख गाना रिलीज होने के बाद मिलेगा, लेकिन उसे पॉप सिंगर के साथ गाना गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो चेक लौटा देता है। एक दिन राधे अपने पापा को देख लेता है जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे क्योंकि राजेंद्र ने उन लोगों से कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब शुद्धिकरण का आखिरी स्टेज आ चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन है, जिसके बारे में देवेंद्र उसे समझाने लगता है। इधर तमन्ना वापस मुंबई जाने का मन बना लेती है और उसके पापा उसे कहते हैं कि मुंबई जाओगी तो अपनी माँ से भी मिल लेना, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तमन्ना को अपनी माँ से मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। राधे शुद्धिकरण के आखिरी पड़ाव में था और उसे इस बार 21 घंटे नॉन स्टॉप गाना गाना था। बीच बीच में छोटे मोटे ब्रेक्स वो ले सकता है, लेकिन आखिर में राधे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो ठीक से खा पी भी नहीं रहा था, वो कमजोर हो गया था। उसकी माँ उसे समझाती है ज्यादा आलाप लेने की जरूरत नहीं। आखिर में राधे शुद्धिकरण कंप्लीट करता है और उसका गंडा बंधन भी होता है। अगले दिन उसे कबीर से पता चलता है कि जो लोग उसके पापा के पीछे पड़े हैं पैसों के लिए
वो बैंक के लोग थे। बैंक से उन्हें पता चलता है कि उसके पापा राजेंद्र ने बैंक से लोन लिया था एक म्यूजिक स्कूल बनवाने के लिए, लेकिन आज तक स्कूल बना ही नहीं और ना एक EMI भी आया है। मैनेजर बता देता है कि अगर पैसे नहीं लौटाओगे तो हमें आपके प्रॉपर्टी को जब्त करना पड़ेगा। अब इसीलिए मजबूरन पैसे के खातिर वो तमन्ना के साथ गाना गाने के लिए मान जाता है और तमन्ना भी उसे कह देती है कि मैं तुम्हारे आवाज को थोड़ा बदल दूंगी और तुम्हारे परिवार वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और पैसों के बारे में भी राधे के परिवार वालों को पता नहीं चलना चाहिए। तमन्ना मान जाती है और कहती है कि चेक में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। फिर वो बताने लगती है कि उसका सपना है कि वो क्वीन एली के साथ गाना गाएगी, जो कि बहुत ही बड़ी पॉप स्टार है, और अगर ये गाना चल जाए तभी उसे क्वीन एली के साथ गाना गाने का मौका मिलेगा। इसलिए अगले 10 दिनों तक राधे को तमन्ना को टाइम देना पड़ेगा। इधर पंडित जी राधे को अपने घराने के संगीत भी सिखाने लगते हैं। दूसरी तरफ तमन्ना उसे अपने स्टूडियो में ले आती है और वहां जब राधे गाना गाता है तो तमन्ना उसे बार बार टोकती है। कहती है कि तुम टेक्निक्स को पकड़ने के चलते तुम इमोशंस को मिस कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ रोमांटिक गाना गाना नहीं है बल्कि उसे महसूस भी करना है। राधे से ये हो नहीं रहा था तो तमन्ना को रोल प्ले का आइडिया आता है और वो कहती है कि तुम्हें फील कराने के लिए हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। फिर तमन्ना को उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे अपने शादी पर बुला रही थी, उदयपुर, और तमन्ना राधे से कहती है हमें उदयपुर जाना होगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर, और वहीं पर हम गाने की तैयारी करेंगे। इधर राधे अपने दादाजी के साथ रियाज कर रहा था कि तभी वहां कबीर आ जाता है और पंडित जी को झूठ बोलता है कि उदयपुर में उसकी एक बहन रहती है, उसकी कल शादी है और वो राधे को ले जाना चाहता है। पंडित जी बहुत सोचने के बाद राधे को परमिशन दे देते हैं। राजेंद्र जाता है सूर्य सेन शेखावत से मिलने के लिए जो कि उसका बचपन का दोस्त है। बताता है कि उसकी बेटी संध्या 22 साल की हो गई है और वो उसकी शादी करवाना चाहता है, और वो राजेंद्र से कहता है कि अगर कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। राधे उदयपुर के लिए निकलने वाला था तो कबीर उसे पूछने लगता है कि तुम और तमन्ना क्या एक ही कमरे में रुकने वाले हो? राधे कहता है कि मैं सिर्फ काम से वहां जा रहा हूँ। कबीर कहता है हे भगवान हमें भी ऐसा काम देना। अब राधे और तमन्ना उदयपुर शादी में पहुंचते हैं और वहां पर तमन्ना और राधे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करते रहते हैं। अब ये नाटक कब असली बन जाएगा क्या पता, क्योंकि तमन्ना का कुछ ठीक नहीं, क्योंकि वो राधे के बहुत करीब जाने की कोशिश करती है और राधे भी कम नहीं था, फुल मजा ले रहा है। अब शादी से वापस आने के बाद पंडित जी के साथ रियाज वो कर रहा था और वो रिक्वेस्ट करता है कि वो एक गाने को मकर संक्रांति के दिन प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं, तुम्हारे इमोशंस पहले से तो बेहतर हैं, लेकिन गाने को बेहतर बनाने के लिए रियाज की जरूरत है। तभी राधे को पता चलता है कि उसके पापा और दादाजी राधे के लिए लड़की देखने वाले हैं, जिससे कि राधे थोड़ा सा नाराज हो जाता है। इधर पैलेस में सभी लोग पहुंच गए थे लड़की से मिलने, मतलब संध्या को देखने, जो बेल्जियम से इंडिया लौटी है। राधे जब संध्या को देखता है तो उसे वो काफी पसंद भी आती है। संध्या के पापा बोलते हैं कि वो क्लासिकल गाना भी गाती है। राधे और संध्या अकेले में एक दूसरे से बात करते हैं और फिर संध्या सभी के सामने गाना भी गाती है और उसका गाना सुनकर पंडित जी भी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि संध्या को अपने घर की बहू बनाना ये हमारा सौभाग्य होगा। अब राधे काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे संध्या से शादी नहीं करनी थी, मगर पंडित जी कहते हैं कि लड़की काफी डिसिप्लिन्ड है और वो तुम्हें भी रास्ते में ले आएगी। राधे गुस्से में कहता है तो मतलब उस परिवार का पैसा और स्टेटस भी हमारे काम आएगा। पंडित जी वादा करते हैं कि हम उन लोगों से पैसा नहीं लेंगे। कबीर से बात करते हुए राधे कहने लगता है कि उसे तमन्ना से प्यार हो गया है और उसे तमन्ना पसंद भी है। तमन्ना ने उसे किस भी किया, मगर कबीर उसे कहता है कि वो मुंबई से है और उसने तो कई लड़कों को किस किया होगा। फिर वो जाता है तमन्ना के पास उसके स्टूडियो में गाना प्रैक्टिस करने, लेकिन तमन्ना को गाना कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहा था और 90s वाला भी, और उसे चाहिए था कुछ नया। इसलिए राधे खुद से एक गाना लिखने की ट्राई करता है और अगले दिन जब वो तमन्ना को गाना सुनाता है तो वो उसे काफी पसंद आता है और खुश होकर वो राधे को गले लगा लेती है क्योंकि फाइनली उसे वो गाना मिल गया था जो उसे चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ हर्षवर्धन आता है, मतलब तमन्ना के पापा, और बोलते हैं कि कोई देवेंद्र आया है तुमसे मिलने। राधे छुप जाता है और देखते हैं कि देवेंद्र तमन्ना के पास आया था गाना गाने के लिए, क्योंकि उसने सुना तमन्ना को सिंगर की जरूरत है, लेकिन तमन्ना को तो सिंगर मिल चुका था, इसलिए देवेंद्र को जाना पड़ता है। इधर बैंक में सूर्य सेन बैंक के मैनेजर से बात करता है और कहता है कि राजेंद्र और उनके परिवार का जितना भी ड्यूज है वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए और आपके तरफ से अब इन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब इतनी बड़ी मदद के लिए राजेंद्र अपने दोस्त सूर्य सेन को थैंक यू कहता है, मगर सूर्य कहता है कि अब तो हम परिवार बनने वाले हैं। इसके बाद राधे और संध्या की फैमिली डिनर के लिए मिलते हैं और राधे संध्या को मेला घुमाने ले जाता है क्योंकि उसे संध्या से कुछ बात करनी थी। वो संध्या से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी बात बताने वाला हूँ जो मेरे परिवार वाले भी तुमसे छुपा रहे थे। संध्या पूछती है क्या तुम गे हो क्या? तो वो कहता है नहीं, मैं बाइपोलर हूँ, मुझे मूड स्विंग्स होते हैं,
मैं कभी खुश होता हूँ, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन इससे भी संध्या को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उल्टा उसे कहती है कि केला और पालक खाना तुम ठीक हो जाओगे। इधर राधे पंडित जी के साथ भी रियाज करता है और उधर तमन्ना के स्टूडियो में भी गाना गाता है। इस वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था और तमन्ना भी उसे बोले जा रही थी थोड़ा सा प्लेन गाने के लिए, ज्यादा क्लासिकल ना जाने, लेकिन राधे से नहीं हो रहा था। और जब तमन्ना उसे कहती है कि ऑटो ट्यून यूज कर लेते हैं क्योंकि सभी सिंगर यूज करते हैं, तो राधे के ईगो में ये बात लग जाती है और दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। राधे गुस्से में कह देता है कि ये बेकार सा गाना यूट्यूब में 2 हफ्ते के बाद कोई नहीं सुनने वाला। इससे तमन्ना गुस्सा हो जाती है और राधे उसे मनाने के लिए चला जाता है और कहता है कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ ड्रामा हो रहा है। कहता है कि उस शादी में जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था, भले तुम्हारे लिए ना हो, लेकिन मेरी तो लाइफ उल्टी पुल्टी हो गई है। तमन्ना उसे फिर से किस कर लेती है और उसके बाद दोनों परफेक्टली गाना रिकॉर्ड करते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं राधे और संध्या के परिवार शॉपिंग के लिए आए होते हैं और संध्या यहाँ कहती है मुझे पता है तुम बाइपोलर नहीं हो और मैं ये भी समझ गई हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। राधे उसे बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और इस बारे में वो अपने परिवार वालों को नहीं बता सकता क्योंकि अभी अभी उसका गंडा बंधन हुआ है। तो संध्या उसे समझाती है कि तुम्हें चॉइस मेरे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड में नहीं बल्कि उस लड़की और तुम्हारे म्यूजिक में है, और वो राधे से क्लियर कर देती है कि वो शादी नहीं तोड़ने वाली, लेकिन शादी के बाद राधे जो चाहता है वो कर सकता है और वो बस एक अच्छी पत्नी बन के रहेगी। वो अपने दोस्त से बात करने के दौरान सोचने लगता है कि आखिर इतनी पढ़ी लिखी समझदार लड़की शादी करने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों है। अब तो राधे को भी लगने लगता है कि संध्या में कुछ तो गड़बड़ है। इधर तमन्ना को उसका मैनेजर अर्घ्या बताता है कि प्रोड्यूसर जेपी तुम्हारे गाने को सुनकर पागल हो गया है और उसने बहुत बड़ा बजट दिया है म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए। तमन्ना खुश हो जाती है। मकर संक्रांति का दिन आ जाता है और पैलेस में संध्या और राधे के परिवार मिलते हैं और राधे वहां पर गाना गाता है। तमन्ना भी वहीं पर थी। तभी संध्या के अंकल संध्या की शादी राधे के साथ फिक्स कर देते हैं, जिसे सुनकर तमन्ना नाखुश हो गई थी। और इतना कम नहीं था कि वहां पंडित जी का एक और बेटा दिग्विजय राठौर पहुंच जाता है, जो इसे देखकर पंडित जी खुश नहीं लग रहे थे। राधे तमन्ना को मनाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं पता था योर हाइनेस इस तरीके से आज रिश्ता पक्का कर देंगे, और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो करे क्या। तमन्ना बहुत नाराज थी और वो उसे कह देती है कि हमारा जो भी है ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगी, तुम साइन कर लेना। इधर पंडित जी अपने बेटे दिग्विजय से पूछने लगते हैं कि तुम आखिर यहाँ आए क्यों हो। तो वो कहता है कि मैंने बहुत बार आपसे मिलने की कोशिश की लेकिन माँ ने कभी आने नहीं दिया, पता नहीं वो आपसे इतना प्यार क्यों करती है। दिग्विजय कहता है कि इस घर का उत्तराधिकारी मैं हूँ और वो बस चाहता है कि पंडित जी इस बात को घोषित कर दे, मगर पंडित जी कहते हैं कि मेरे घराने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दिग्विजय कहता है कि आपने ये घराना मेरे नाना जी से छीना है, मगर पंडित जी उसे जाने को बोलते हैं। दिग्विजय जाते जाते पंडित जी को चैलेंज करता है कि इसका फैसला संगीत सम्राट के मंच पर होगा। अगर दिग्विजय चैलेंज जीत जाता है तो ये घराना उसका होगा। ये सब कुछ राधे देख रहा था और मोहिनी अपने बेटे को बता देती है कि पंडित जी के गुरुजी ने उनकी शादी अपनी बेटी उमा से करवा दी थी, जिनके साथ उनका एक बेटा हुआ दिग्विजय। और कुछ समय के बाद पंडित जी संगीत सम्राट समारोह में भाग लेने के लिए जोधपुर आए और वहां वो पहली बार तुम्हारी दादी से मिले। दोनों में प्रेम हुआ और पंडित जी ने दूसरी शादी कर ली। पंडित जी ने दिग्विजय और उसकी माँ को बीकानेर में ही छोड़ दिया और तुम्हारी दादी के साथ जोधपुर में रहने लगे। यहाँ उन्होंने राठौर घराने की स्थापना की। जब दिग्विजय 10 साल का हुआ तो उसकी माँ ने उसे पंडित जी के यहाँ शिक्षा के लिए भेज दिया। 8 से 10 साल तक दिग्विजय पंडित जी के पास एक स्टूडेंट की तरह रहता था। वो बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन फिर उन दोनों में कुछ अनबन हो गई और उसी के वजह से दिग्विजय यहाँ से चला गया। अब पंडित जी भी चैलेंज की तैयारी में लग जाते हैं और हर दिन रियाज करने लगते हैं, लेकिन उन्हें उनके कान में प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर से चेक कराने पर पता चलता है कि पंडित जी को उनके राइट ईयर में थोड़ा सा कम सुनाई देने लगा था। इसलिए मोहिनी दिग्विजय से मिलने के लिए पहुंचती है और उसे समझाती है कि पंडित जी का हाल बहुत खराब है, उनसे उनका संगीत मत छीनो, तुम्हारा तो बहुत नाम है, अब पुराने बात को जाने दो, वो तुम्हारे पापा हैं। मगर दिग्विजय कहता है कि उन्होंने कभी मुझे अपना बेटा माना ही नहीं। इधर म्यूजिक वीडियो शूट होना था, लेकिन राधे चेहरे पर मास्क लगा लेता है, जिससे कि अर्घ्या चिल्लाने लगता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन राधे को अपना चेहरा छुपाना था ताकि उसके परिवार वाले उसे पहचाने नहीं, इसलिए उसे एक स्टाइलिश मास्क दे दिया जाता है। लेकिन म्यूजिक वीडियो में अर्घ्या तमन्ना से कहता है राधे के थोड़ा करीब जाने, थोड़ा चिपक चिपक के डांस करने। तमन्ना तो राधे से कुछ ज्यादा ही गुस्सा थी, इसीलिए राधे उसे समझाता है कि अपना गुस्सा अपने सपनों के आगे मत आने दो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझे रिप्लेस कर दो। कुछ दिन के बाद राधे और संध्या की सगाई हो जाती है, लेकिन कबीर संध्या के पीठ पर एक टैटू देखता है जिसे वो रिकॉर्ड कर लेता है
और कबीर को समझ आ जाता है कि आखिर संध्या शादी करने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों है। वो राधे को बताता है कि मैंने पहले ही बोला था कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, और वो उसे फोटो दिखाता है। कहता है 6 महीने पहले इसी लड़की का मतलब संध्या का MMS वायरल हुआ था। संध्या यही लड़की है क्योंकि टैटू सेम है। राधे बहुत गुस्से में था, लेकिन शादी तोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। संध्या उन लोगों की बात सुन लेती है। अगले ही दिन सूर्य सेन खुद आते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं और बिना ज्यादा डिटेल बताए वहां से चले जाते हैं। राधे से बात करते वक्त संध्या बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसका MMS बना लिया था और मुझे इसी का डर था कि मेरा ये सच बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो सच को बाहर लाने से डरो मत। राधे फिर से म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा था और तमन्ना राधे को दोबारा बुलाई है क्योंकि उसे पता है राधे को पैसों की जरूरत है, मगर अर्घ्या तमन्ना को बताता है कि उसने पैसे लिए ही नहीं। संध्या से रिश्ता टूटने के बाद देखते हैं कि वापस से बैंक का मैनेजर घर पहुंच जाता है और राजेंद्र से कहने लगता है कि कुछ कंपनी वाले हैं जो आपके घर को खरीद कर हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं, और मैनेजर उन्हें धमकाता है कि अगर 3 महीने के अंदर राजेंद्र अगर लोन का पैसा नहीं चुकाता है तो ये हवेली नीलाम हो जाएगा। इधर राधे तमन्ना को बता देता है कि उसकी शादी कैंसिल हो गई है, जिससे कि वो खुश हो जाती है और दोनों फिर से उस म्यूजिक वीडियो में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। पंडित जी की हालत और भी खराब हो रही थी क्योंकि उनके कॉकलिया में नस डैमेज हो गया था, मतलब कि पंडित जी की सुनने की शक्ति अब धीरे धीरे कम होते जाएगी। कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में डॉक्टर बताते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही खर्चीला है और रिस्की भी है। डॉक्टर पंडित जी से कहते हैं कि आपको शोर से दूर रहना है। बैंक को लोन चुकाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए पंडित जी शो करने के लिए मान जाते हैं। भले ही उन्हें शोर से दूर रहने के लिए कहा गया था, वो गाना तो गाते हैं लेकिन उन्हें गाना गाने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। घर आकर वो राधे से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि अब इस घराने को बचाना है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगले समारोह में मेरी जगह तुम जाओगे। अगले दिन जब सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं तभी वहाँ दिग्विजय पहुंच जाता है और वो पंडित जी मतलब के अपने पिता से कहता है कि दिल्ली में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपको वहाँ ले चलता हूँ। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। राधे अपने दोस्त कबीर से मिलने जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोलगप्पा कंपटीशन खेल रहा था और बोलता है कि कल मैं दिग्विजय के म्यूजिक स्कूल में एक फेस्टिवल है, वहाँ मुझे जाना है। कबीर कहता है कि मैं जुगाड़ कर दूंगा। अगले दिन वो पहुंच जाता है दिग्विजय के स्कूल के एक इनॉग्रेशन फेस्टिवल में जहां के दिग्विजय गाना गा रहा था और राधे उसी के गाने पर फोकस करता है। और इधर म्यूजिक वीडियो की सक्सेस पार्टी चल रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे लेकिन राधे टेंशन में था क्योंकि उसने दिग्विजय के गाने को सुना जो कि बहुत ही अच्छा गाता है और उसे नहीं लगता कि वो दिग्विजय के खिलाफ संगीत सम्राट समारोह चैलेंज जीत पाएगा, लेकिन तमन्ना को उस पर पूरा भरोसा था। अर्घ्या तमन्ना से कहता है राधे के साथ नया गाना बनाने के लिए, लेकिन वो कहती है कि हमारा डील हुआ था कि राधे सिर्फ एक गाना गाएगा। इधर राधे और दिग्विजय अपने चैलेंज की तैयारी में लगे रहते हैं। राजेंद्र योर हाइनेस से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें पंडित जी की हालत के बारे में बताते हैं, लेकिन योर हाइनेस बस इतना ही कहते हैं कि दिल्ली जाने की क्या जरूरत, मैंने जो हॉस्पिटल बनवाया है वहाँ चले जाओ, मैं जयपुर से डॉक्टर बुलवा दूंगा और 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मुंशी राजेंद्र को बोलते हैं दिग्विजय से मदद मांगने के लिए, मगर राजेंद्र अपने सौतेले भाई के सामने हाथ फैलाने नहीं वाला। इधर मोहिनी भी राधे को सुझाव देते रहती है कि उसे किस तरह अपने गाने पर काम करना चाहिए। अर्घ्या राधे से मिलने पहुंच जाता है और उसे मनाने लगता है तमन्ना के साथ और भी गाने बनाने के लिए, क्योंकि तमन्ना की फिलहाल हालत बहुत खराब है। राधे की भी हालत काफी खराब है क्योंकि वो यहाँ फंस चुका है अपने परिवार के झमेले में, लेकिन फिर भी वो तमन्ना के घर जाता है और हर्षवर्धन, तमन्ना, राधे ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी तमन्ना को उसकी माँ अवंतिका कॉल करती है जो उसके नए गाने की बहुत तारीफ करती है, लेकिन पूछती है कि आखिर तुमने उस लड़के को क्यों लिया। तमन्ना कहती है ऐसा क्यों बोल रही हो, वो तो अच्छा सिंगर है। अवंतिका कहती है अच्छा क्या, बहुत अच्छा है, उसने अगर तुम्हें पीछे छोड़ दिया तो। तमन्ना थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि उसकी माँ अभी भी उसे कम ही समझती है। राधे उसे संभालता है तो तमन्ना बताने लगती है कि बचपन में वो अपनी माँ के लिए एक बर्थडे सॉन्ग बनाई थी, लेकिन उसकी माँ ने उस गाने में भी कमी निकालने लगी। कहती है कि मेरी माँ मेरी कमी निकालने का एक मौका नहीं छोड़ती। यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, इतने सारे मेरे फैंस हैं, लेकिन फिर भी मेरी माँ यही समझती है कि मैं एक मीडियोकर सिंगर हूँ। मगर राधे उसे संभालता है, कहता है कि मैं तो कोई भी सिचुएशन सिर झुका के एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन तुम तो उस सिचुएशन को फेस करती हो। अब प्रोड्यूसर्स मतलब जेपी चाहते हैं कि इस बार गाना सिर्फ राधे गाए क्योंकि सभी लोग राधे की आवाज को बहुत पसंद करने लगे हैं। तमन्ना नाराज हो जाती है, लेकिन राधे कहता है कि असली स्टार तमन्ना है।
अगर वो नहीं गाएगी तो राधे भी नहीं गाएगा। नए गाने का अनाउंसमेंट के लिए राधे और तमन्ना मुंबई जाते हैं, लेकिन वहाँ प्रोड्यूसर तो बस पोस्टर में मास्क मैन मतलब के राधे को ही रखते हैं, जिससे कि तमन्ना शॉक हो जाती है। अब चैलेंज के लिए पंडित जी राधे को ट्रेन करने लगते हैं और उसे समझाते भी हैं कि दिग्विजय के सामने तुम इस तरह गाओगे तो टिक भी नहीं पाओगे, तुम्हें दिन रात मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ तमन्ना के वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी लोग तमन्ना को ही बुरा भला कह रहे थे, इसलिए वो थोड़ी नाराज थी। और जब राधे आकर उसका नया गाना सुनता है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि तुम्हारे सारे गाने एक जैसे ही लगते हैं, कुछ अलग करने की जरूरत है। इससे तमन्ना और भड़क जाती है, मगर राधे उसे समझा देता है कि मैं तो तुम्हें बस पुश कर रहा था ताकि तुम मीडियोकर गाने ना बनाते रह जाओ। फिर वो याद करती है कि कैसे जब वो छोटी थी तो उसके पियानो टीचर उसे मारा करते थे जब वो गलती करती थी, इसीलिए उसके पापा ने उस टीचर को घर से निकाल दिया था। जबकि अवंतिका तो यही चाहती थी कि उसकी बेटी आगे बढ़े, भले ही उसे मार क्यों ना खानी पड़े। अब इस वजह से अवंतिका और हर्षवर्धन में झगड़ा होने लगता है। इधर हर्षवर्धन तमन्ना को समझाता है कि राधे तुमसे प्यार करता है। राजेंद्र को पता चल जाता है म्यूजिक वीडियो में राधे है, लेकिन राधे कहता है कि वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं। राधे माफी मांगने लगता है क्योंकि इस तरह बाहर गाना गाना पैसों के लिए ये उनके घराने में अलाउड नहीं है। मगर राजेंद्र कहता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने तो समझदारी का काम किया है। राधे बता देता है कि आपको जो हर्षवर्धन के नाम से चेक मिला है वो मेरे ही पैसे हैं। राधे बताता है कि एक और गाना वो कर रहा है और उसके लिए उसे करीब टोटल 8 लाख मिलेंगे, मगर उसके पापा उसे समझाते हैं 2 महीने के अंदर हमें 50 लाख जमा करना है। इधर राधे जब तमन्ना का नया गाना सुनता है तो उसे ये गाना पसंद आ जाता है, जिससे कि तमन्ना भी खुश हो जाती है। अर्घया भी खुश था और उन्हें बताता है कि अनप्लग्ड वाले भी तुम दोनों को अपने शो में बुलाने वाले हैं। लेकिन तमन्ना थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि वो लाइव गाना नहीं गाती। तभी वहाँ एक फिरंगी लड़की आती और कहती है मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। इसके बाद नए गाने की वीडियो शूटिंग होती है और पैसे जमा करने के लिए राधे बाराती में मैयत में हर जगह परफॉर्म करने लगता है और जमकर रियाज भी करता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर तुझे संगीत समारोह कंपटीशन जीतना है तो तुझे रेस्ट भी करना होगा, सब कुछ तेरे ऊपर है। अगले दिन मोहिनी दिग्विजय का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसे ही पढ़कर वो पंडित जी को सुनाती है। वो पंडित जी से कहती है कि शायद दिग्विजय यही चाहते हैं कि आप उन्हें अपना लें। दिग्विजय के स्कूल के लिए स्टूडेंट अपना टेस्ट दे रहे थे और देखते हैं कि वही स्टूडेंट आया हुआ था जिसे सबसे पहले पंडित जी ने अपने घर से निकाल दिया था। वो दिग्विजय को चूना लगाने लगता है, कहता है कि पंडित जी के टेक्निक्स बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए मैं आपके स्कूल में आया हूँ। लेकिन दिग्विजय उसे कहता है कि अगर कोई पंडित जी के साथ सीख नहीं पाया तो वो मेरे साथ क्या ही सीखेगा। इधर तमन्ना और राधे लाइव जाते हैं और अपने फैन से बात करने लगते हैं। ऑडियंस मास्क मैन से काफी सारा सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर वो हमेशा मास्क क्यों पहनता है। अब सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि तभी राधे फैंस के रिक्वेस्ट करने पर गाना गाने लगता है और वो तमन्ना को गाना गाने नहीं देता क्योंकि वो लाइव गाना नहीं गाती, जिससे कि वो थोड़ी भड़क जाती है और राधे पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम्हें जो थोड़ा बहुत फेम मिल रहा है वो तुम्हारे सिर पे चढ़ गया है। इधर पंडित जी और पूरे परिवार को दिग्विजय अपने स्कूल के एक प्रोग्राम में इनवाइट करता है। अर्घया बहुत खुश था क्योंकि उनके लाइव वीडियो पर एक दिन में 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आया था और वो उन दोनों से कहता है जो कुछ भी हुआ भूल जाने के लिए। राधे तमन्ना से बात करके अपने बीच की परेशानी को सॉर्ट आउट करता है। अर्घया बताता है कि प्रोड्यूसर जेपी का कॉल आया था और उन लोगों ने क्वीन एली से बात की है और तमन्ना का गाना क्वीन एली को भी बहुत पसंद आया। तमन्ना खुश हो जाती है, लेकिन क्वीन एली राधे के साथ कोलैबोरेट करना चाहती थी, ना कि तमन्ना के साथ, जिससे कि वो दुखी हो जाती है। तमन्ना बहुत ज्यादा अपसेट थी, इसलिए राधे उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन तमन्ना उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि यहाँ कामयाबी तो राधे को मिल रही थी और ये राधे के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन राधे को क्वीन एली के साथ गाना गाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इधर राधे पहुंच जाता है दिग्विजय के स्कूल में जहां फंक्शन होना था। दिग्विजय स्पीच देता है और अपने बीकानेर खानदान की बहुत बड़ाई करता है और सभी को अपने भतीजे राधे से भी इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन राधे सभी को क्लियर कर देता है कि वो बीकानेर खानदान का नहीं बल्कि राठौर घराने से है। इधर राजेंद्र बैंक में लोन का कुछ पैसा लौटाने के लिए जाता है, लेकिन मैनेजर उसे कहता है कि आप इतना समय लगा रहे हैं, पीछे देखिए पूरा स्टाफ चेंज हो गया, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं, आपको अब पूरा लोन चुकाना होगा, अब ये थोड़े मोड़े पैसों से काम नहीं चलेगा। देवेंद्र अपना इंस्ट्रूमेंट एक टूरिस्ट को बेचने का सोच लेता है, लेकिन जो टूरिस्ट होता है उस आदमी की पत्नी उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो किसी दूसरे के इतने कीमती चीज को खरीद नहीं सकती। लेकिन देवेंद्र जोर देकर कहता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पैसे मिलने के बाद वो ले जाकर बैंक में मैनेजर को दे देता है
और उनका लोन माफ हो गया था। अर्घ्या तमन्ना को खुशखबरी सुनाता है कि क्वीन एली मुंबई आ रही है कॉन्सर्ट के लिए और तमन्ना ये मौका नहीं छोड़ सकती। वो उसके मैनेजर से जाकर मिल सकती है, लेकिन तमन्ना को डर है कि कहीं क्वीन एली उसे लाइव गाते हुए सुन ली। उसका कोई चांस नहीं है, वो उसके साथ परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। मगर राधे उसे समझाता है कि तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। राधे धीरे धीरे तमन्ना को गाना गाना सिखाता है, जिससे कि तमन्ना थोड़ी बहुत इम्प्रूव करने लगती है और वो खुश भी थी। दिग्विजय राधे वाले म्यूजिक वीडियो को देख लेता है और वो अगले दिन पहुंच जाता है पंडित जी के घर और पंडित जी को राधे का गाना सुना देता है, जिससे कि वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। मुंबई में तमन्ना राधे के आने का इंतजार कर रही थी और वो स्टेज पर जाकर अनाउंस कर देती है कि अब उसके और राधे का टीम बंदिश बैंडिट्स खत्म हो चुका है। तमन्ना को समझ आ गया था कि क्वीन एली के साथ उसका परफॉर्मेंस को सेट करवाने वाली उसकी माँ थी, इसीलिए तमन्ना को ऐसा लगने लगता है कि वो ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करती। शायद वो सच में एक मीडियोकर सिंगर ही है। राधे अपने दादाजी से माफी मांगता है कि उसका गंढा उसे ना छीनने, वो शुद्धिकरण वापस से कर लेगा, लेकिन पंडित जी उसे कहते हैं शुद्धिकरण गलतियों के लिए होता है, धोखेबाजी के लिए नहीं। पंडित जी ये तक कह देते हैं कि आज से मैं मौन व्रत रखूंगा और ये सब के लिए राधे खुद को दोष देने लगता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। तमन्ना अब सोच लेती है कि वो गाना नहीं गाएगी। जेपी अर्घ्या को समझाने लगता है कि अब राधे पर ध्यान दो, हमें उसके साथ काम करना है, तमन्ना को छोड़ो। लेकिन अर्घ्या तमन्ना को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वो जानता है कि वो एक स्टार है, लेकिन जेपी उसे कहता है पैसे मैं लगा रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। अब आधी रात में राधे घर छोड़कर भाग रहा था तो उसकी माँ उसे देख लेती है और उसे समझाने लगती है कि अब क्या तू मुंह छुपाकर ऐसे भागता फिरेगा। राधे पूछता है मैं दिग्विजय को कैसे हराऊंगा, कौन कराएगा मेरी तैयारी। मोहिनी कहती है वही कराएगा जिसने 26 साल पहले पंडित जी को हराया था। फ्लैशबैक देखते हैं संगीत सम्राट समारोह में पंडित जी के खिलाफ मोहिनी गा रही थी और मोहिनी इतना अच्छा गाती है कि वो जोधपुर की पहली क्वीन ऑफ म्यूजिक बन गई थी। मोहिनी ने पंडित जी को हरा दिया था और पंडित जी ने राजेंद्र के लिए मोहिनी का हाथ मांगा। राठौर परिवार की बहू बनने के बाद मोहिनी को अपना संगीत त्यागना पड़ता है और मोहिनी ने वैसा ही किया। राधे तमन्ना से मिलने जाता है और मुंबई ना आने को लेकर उससे माफी मांगता है, लेकिन तमन्ना उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ कर ही नहीं पाती। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे ना टेक्स्ट करना ना कॉल। राधे रोते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर मोहिनी पंडित जी से इजाजत मांगती है कि वो खुद राधे की तैयारी करवाएगी आने वाले चैलेंज के लिए। अगले दिन से वो पंडित जी के जगह पर बैठती है और राधे की तैयारी शुरू होती है। अवंतिका अपनी बेटी तमन्ना से मिलने आती है। तमन्ना अपनी माँ पर गुस्सा थी क्योंकि उसके सक्सेस के पीछे उसकी माँ का हाथ था। अवंतिका समझाने लगती है कि मुझे पता है तुम हमेशा से क्वीन एली के साथ गाना गाना चाहती थी और मैं ये पॉसिबल कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मगर तमन्ना कहती है कि आपने मुझे हमेशा एवरेज फील करवाया है। मगर अवंतिका अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसा लगा होगा अपनी शादी छोड़कर तुम्हें छोड़कर इतनी दूर अकेले रह रही हूँ। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी और शायद इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अर्घ्या राधे से बात करने पहुंच जाता है कि जेपी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, मगर राधे को इंटरेस्ट नहीं था। अर्घ्या राधे की मदद करना चाहता था चैलेंज को जीतने में। इसके बाद जाता है योर हाइनेस से मिलने और उन्हें समझाने लगता है कि अगर राधे संगीत सम्राट जीत जाता है तो इससे आपकी भी बहुत तारीफ होगी क्योंकि राधे की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। मगर योर हाइनेस और मुंशी ऐसे क्लासिक म्यूजिक लोगों के सामने बेचना नहीं चाहते, ना ही उसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। मगर अर्घ्या उन्हें समझाता है कि अगर क्लासिकल म्यूजिक आज के यूथ के दिल में जगह बना लेता है तो इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ होगा और इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा कि आपने क्लासिकल म्यूजिक को एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया। इसके बाद योर हाइनेस सभी के सामने संगीत सम्राट समारोह 2.0 की अनाउंसमेंट कर देते हैं। इधर राधे और पूरा परिवार तैयारी में लग जाते हैं। अवंतिका अपनी बेटी तमन्ना को अपने ब्लॉगिंग कंपनी में ले जाती है वहाँ काम करवाने के लिए, लेकिन वहाँ भी उसे मन नहीं लग रहा था और वो बस राधे को ही याद करते रहती है। इधर राधे और पूरे परिवार गाने की प्रैक्टिस में लगे हुए थे और पंडित जी अकेले कमरे में बैठे ही रहते हैं। देवेंद्र पंडित जी से मिलने आता है और पंडित जी के मौन व्रत का फायदा उठाते हुए वो अपनी सच्चाई पंडित जी को बता देता है कि वो छोटे मोटे जिंगल्स गाता है पैसों के लिए और राजेंद्र ने घर को गिरवी रखे 1.5 करोड़ बैंक से लोन उठाया था म्यूजिक स्कूल बनाने के लिए। बिल्डर पैसा लेके भाग गया और स्कूल नहीं बन पाया और ये हवेली नीलामी की सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन राधे ने बहुत मेहनत की पैसे कमाने के लिए, तब ये हवेली बच पाई है। घर तो बच गया
अब घराने को बचाने की बारी है। कुछ समय के बाद दिग्विजय और राधे को मीडिया के सामने लाया जाता है क्योंकि उन दोनों के बीच संगीत सम्राट का चैलेंज होना था। मीडिया उनसे कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस होने के बाद दिग्विजय राधे को समझाने लगता है कि इस चैलेंज से अपना नाम वापस ले लो। राधे पूछता है क्या आप धमकी दे रहे हैं? वो कहता है धमकी नहीं दे रहा, बस तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहता और मोहिनी को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहता। तब यहाँ खुलासा होता है कि पहले वो और मोहिनी एक दूसरे से प्यार करते थे। अब ये ताज़ा खबर घर में भी पहुंच जाती है और राजेंद्र काफी गुस्सा था और अपनी पत्नी से पूछता है क्या तुम अभी भी दिग्विजय से प्यार करती हो? मोहिनी पूछती है क्या मैंने कभी आपको धोखा दिया है? राजेंद्र कहता है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। दिग्विजय को पता चलता है कि उसके स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने राधे और दिग्विजय पर बेटिंग लगाना शुरू कर दिया है। दिग्विजय गुस्सा नहीं था और स्टूडेंट को पैसे देता है, कहता है ये मेरे पैसे हैं, ये भी मुझ पर लगा दो और तुम सब भी मुझ पर थोड़ा ज्यादा पैसे लगाओ वरना तुम लोग कंगाल हो जाओगे। इधर राजेंद्र मुंह फुलाकर बैठा हुआ था क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका सौतेला भाई उसकी पत्नी का एक्स था। राधे समझाने जाता है कि फिलहाल हमें आपकी जरूरत है, मगर राजेंद्र नहीं मानता। देवदास कहीं का। इधर एकॉर्ड वेबसाइट के ऑफिस में देखते हैं सभी लोग स्टोरीज डिस्कस कर रहे थे। एक लड़की बताती है कि हमें संगीत सम्राट समारोह को कवर करना चाहिए। इस साल बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होने वाली है। चाचा भतीजा एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं और भतीजा कोई और नहीं बल्कि तमन्ना का दोस्त राधे है, मगर अवंतिका स्टोरी को अप्रूव नहीं करती। राधे को उदास देखकर कबीर उसे समझाने लगता है कि अभी तक तमन्ना का भूत तेरे अंदर से उतरा नहीं, वो मूव ऑन कर गई होगी, कितनों के साथ रंग रलियां मना रही होगी। मगर राधे उस पर चिल्ला देता है कि खुद तो जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाया, दूसरों को ज्ञान बांटते रहता है। कबीर गुस्सा नहीं था, अपने दोस्त के लिए वो चिंता करता है और तुरंत तमन्ना को कॉल करता है। उसे बता देता है कि इधर राधे की हालत बहुत खराब है और किसी से भी बात नहीं करता। मुंशी इनविटेशन लेटर घर लेकर पहुंच जाते हैं क्योंकि समारोह कल है, लेकिन अभी भी राजेंद्र मुंह फुलाकर बैठा हुआ था और सभी लोग सोच रहे थे कि अब वो लोग करेंगे क्या। कि तभी मौन व्रत तोड़ते हुए पंडित जी बाहर आते हैं। कहते हैं कि अगर दिग्विजय इस घराने का हकदार होता तो कब का उसे ये घराना सौंप दिया होता और वो राजेंद्र को समझाता है कि इसमें मोहिनी का कोई दोष नहीं है। फ्लैशबैक देखते हैं पंडित जी मोहिनी के पिताजी से अपने बेटे और मोहिनी की शादी की बात करते हैं और बदले में पंडित जी मोहिनी के पापा के पैसों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सभी सॉल्व कर देंगे। मगर मोहिनी के पापा पंडित जी को बताते हैं कि मोहिनी और दिग्विजय एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये भी तो आपका बेटा है, अगर इन दोनों की शादी आप करवा देते हैं तो अच्छा होता। पंडित जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब वो मोहिनी के पापा से कहते हैं कि बदले में मैंने जो आपसे पैसों की बात की थी वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा और आपका घर बच नहीं पाएगा। अब इसी मजबूरी में मोहिनी दिग्विजय को छोड़कर राजेंद्र से शादी कर लेती है। पंडित जी अपने बेटे के सामने कबूल करते हैं कि उसने मोहिनी से संगीत भी छीन लिया और ये पूरे समय वो बस पत्नी का कर्तव्य निभा रही थी। वो मोहिनी से भी माफी मांगते हैं। फिर सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं और पंडित जी राधे से भी कहते हैं कि एक कलाकार का धर्म होता है दिलों को मिलाना और ये बात मैंने तुमसे ही तो सीखा है। अगले दिन संगीत सम्राट समारोह होता है और वहाँ पर 3 जज आए हुए थे और पहले राउंड में दोनों मतलब राधे और दिग्विजय अपना अपना गाना परफॉर्म करते हैं और इस बार जजेस को राधे का गाना ज्यादा पसंद आता है। राधे देखता है तमन्ना भी वहाँ आ गई थी। सेकेंड राउंड होता है और सेकेंड राउंड दिग्विजय जीत जाता है। अगला राउंड है टाई ब्रेकर राउंड और अब पता चलेगा कौन है असली विनर। इसमें दोनों सिंगर आमने सामने आते हैं और एक दूसरे के साथ गाना गाते हैं, लेकिन पंडित जी को कम सुनाई देने लगता है। फाइनल राउंड में राधे इतना अच्छा गाता है कि दिग्विजय का भी होश उड़ गया था और राधे नया संगीत सम्राट बन जाता है। दिग्विजय उसे गले लगाता है और राधे उसे कहता है कि मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, मगर दिग्विजय उसे यही कहता है कि ये घराना मेरा है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। वो पंडित जी को भी गले लगाता है और वो भी बहुत खुश थे। तमन्ना भी राधे की बहुत तारीफ करती है और आज राधे को गाना गाते हुए सुनकर तमन्ना को फिर से म्यूजिक से प्यार हो गया है। राधे उसे बोलता है कि अब हम साथ में गाना गाएंगे, लेकिन तमन्ना कहती है कि मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने एक म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लिया है, अब शुरू से शुरुआत करूंगी। मीडियोक्रिटी से ऊपर उठना है, तुम्हारी तरह एक रियल टैलेंट बनना है। राधे स्टेज पर जाता है प्राइज लेने के लिए और तमन्ना रोते हुए वहां से चली जाती है और इसी के साथ बंदिश बैंडिट सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।